हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। सबसे पहले हमारे पास ल्यूमिनोसिटी, इट्स द सन एनर्जी। दिस इज अबाउट लाइट, अवेकनिंग भी इसको आप कह सकते हैं, रियलाइजेशन भी कह सकते हैं। इनर पीस नंबर 17 है, उसका 21 है। लाइफ पर्पस नंबर 19। आई फील कि आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है उनकी लाइफ पर्पस को लेकर, उनके इनर पीस को लेकर। व्हाट डू दे रियली रियली वांट इन लाइफ। मे बी दिस इज समबडी जिनके अंदर मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, जो नहीं समझ पा रहे थे कि व्हाट डू दे एक्चुअली वांट। अगर आप उनसे क्वेश्चन करते कि व्हाट डू यू वांट, वो कभी आपको जवाब ही ना दे पाते। एंड मे बी वो यही लर्न कर रहे हैं कि व्हाट डू दे रियली वांट। नंबर 18 इंटीमेसी। इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनका पीस हैं, आप उनकी हैप्पीनेस हैं। बट उसके साथ साथ ये कनेक्शन ने उनको बहुत ज़्यादा विजडम दी है, या उनकी अवेकनिंग इस कनेक्शन की वजह से हो रही है कि वो इस बात को समझेंगे कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं। मे बी इस कनेक्शन की वजह से उनको उनका लाइफ पर्पस मिलेगा। इट्स ह्यूज। We have reparenting yourself number 25. So this is about maybe their childhood, उनका कोई trauma जिसको वो heal करेंगे। फिर है number 36 yin and yang, the distorted feminine, इसका number 9 है। And then we have resolving conflict number 26. So maybe ये इंसान को अपनी थोड़ी सी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे पास द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन आया है, यिन यांग आया है। दे रियली नीड टू बैलेंस। कुछ इम्बैलेंस था यहाँ पर। आई फील कि अगर आप फेमिनिन देख रही हैं तो आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में थी। वो अगर मैस्कुलिन है तो वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में थे। तो ये एक इम्बैलेंस हो गया आप लोगों के रिश्ते में। ऐसा लगता है कि आप दोनों अपनी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करें और वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करें, थोड़ा बैलेंस क्रिएट करें। एंड देन वी हैव वर्दीनेस नंबर 35। आई रियली फील कि ये इंसान कुछ हील कर रहे हैं इस वक्त। उनका पास्ट, उनका चाइल्डहुड, ये कुछ भी हो सकता है जिसको वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कनेक्शन की वजह से उनमें ये चीज़ हील हो रही है। बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो उनको पहले कभी आइडिया नहीं था कि उनमें ये चीज़ है। विद दिस रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, ये इंसान अपने को कुछ सिखाने वाले हैं, कुछ अनलर्न करने वाले हैं और कुछ लर्न करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी लाइफ में उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वो करेंगे, या उनमें ये चीज़ है। तो उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है, सेल्फ अवेयरनेस आ रही है लाइफ में पहली बार ये इंसान के। और इसके पीछे का रीज़न है ऑब्वियसली आप और ये कनेक्शन। दे रियली मिस यू। ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ जो उनका वक्त गुजरा है, आपके साथ इमोशनल कनेक्शन है उनका, स्टिल उनको फील होता है कि आप उनके पास हैं। और अगर आपका कोई ऐसे इंटीमेट आपके दरमियान कोई मेमोरीज़ हैं, उसके बारे में भी वो सोचते हैं। दे रियली वांट टू टच यू, फील यू। बट विद ऑल दिस वाटर, आई फील ये इंसान बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं। ये इंसान बहुत सोचते हैं आपके बारे में,
एंड समटाइम्स वो अपने आप को बड़ा लकी फील करते हैं कि उन्होंने आपका प्यार एक्सपीरियंस किया, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता था, फील होता था कि मे बी दे आर नॉट वर्दी ऑफ लव, उनसे कोई प्यार नहीं कर सकता है। कैसे कर लिया आपने उनसे प्यार, या आप कैसे करते हैं, यू नो। उनका कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम भी लो थी, और आई फील लाइक काफ़ी सारी चीज़ें थी उनके अंदर अनहील्ड, जिसको वो अब हील करेंगे। और आपने भी बहुत हील किया उन्हें विद दिस एनर्जी। दे वर जस्ट वेरी डाउन, सैड, लोनली, एंड आपने इतना प्यार दिखाया, इतना कंपैशन दिखाया, एम्पथी दिखाई, बहुत ज़्यादा आपने उन्हें अंडरस्टैंडिंग दिखाई लाइक नोबडी एल्स। किसी ने उनके साथ इतनी हमदर्दी, इतना प्यार नहीं दिखाया, और उनको हमेशा से ये लगता था कि दे आर जस्ट नॉट वर्दी। वो सिर्फ लोगों को कंफर्ट देने के लिए आए हैं इस प्लैनेट पर, लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, बस वो लोगों के लिए आए हैं, उनका अपना खुद का कुछ भी नहीं है। बट आपने उनको बहुत अच्छा फील करवाया, उनको इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना ज़्यादा उन्हें समझा, उन्हें प्यार, उनकी केयर इतनी ज़्यादा की। एंड दिस इज़ समथिंग जो वो कभी भूल नहीं सकते हैं, बिकॉज आई रियली फील यू आर द ओनली वन जिसने उनको इतना अच्छा फील करवाया है। हो सकता है आपसे पहले भी उनकी ज़िंदगी में और लोग आए हों, बट किसी ना किसी तरह वो लोगों ने उनको चीट किया, बिट्रे किया, या एट दी एंड वो ये कहकर उनको गए कि यू आर जस्ट नॉट वर्दी ऑफ लव, आप तो इस काबिल ही कभी नहीं थे, समथिंग लाइक दैट। बट आपके साथ वो चीज़ें नहीं हुई। अगर आपके साथ ब्रेकअप हो भी चुका है तो आई फील कि इट वॉज़ अ पीसफुल ब्रेकअप, दो इट वॉज़ अ वेरी पेनफुल ब्रेकअप, लेकिन आपने कोई ड्रामेटाइज नहीं किया सिचुएशन को, आप डिटैच हो गए। और आपने ये नहीं बोला कि मेरा सारा प्यार मुझे वापस दो। वो प्यार को आपने उनके दिल में रहने दिया, उसको ख़त्म करके नहीं आप निकले उनकी ज़िंदगी से। यू नो, समटाइम्स कुछ लोगों को भुलाने में ये भी आसानी हो जाती है कि वो जाते जाते आपसे अपना सारा प्यार छीन जाते हैं, वो आपको कोई ऐसी बातें कर जाते हैं, कुछ ऐसा कि उनके लिए रिस्पेक्ट आपके दिल से ख़त्म हो जाती है। बट वो चीज़ यहाँ नहीं हुई, रिस्पेक्ट भी रह गई, मोहब्बत भी रह गई, सब रह गया दिल में। सो दिस इज़ समथिंग वेरी प्रोफाउंड आई फील। आपके कनेक्शन के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब कुछ होते हुए रिस्पेक्ट, मोहब्बत, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग सब था दिलों में आप दोनों के साइड पर, एंड देन आप डिटैच हो गए एक दूसरे से। सो दे रियली लव यू, आपकी बड़ी ख़ास जगह है उनके दिल में। वाओ, मैंने द लवर्स, और ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, और मैंने 6 ऑफ कप्स भी देखा। एनीवे, दे लव यू सो मच, बट ये इंसान आप कुछ हील कर रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, सेल्फ लव भी, बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में कभी उनको नहीं था आइडिया कि ये चीज़ें होंगी या हैं, वो कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, बेटर चॉइसेस ले रहे हैं, मे बी अपना ख्याल रखना शुरू हो गए हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए, लाइफ में बेहतर करना चाहिए, मे बी मुझे जिम जाना चाहिए, मे बी मुझे अच्छा खाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। थोड़ा ध्यान देना शुरू हुए हैं अपने ऊपर। सो लेट्स सी आपके लिए स्पेसिफिकली उनकी क्या फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूअर के लिए उनकी फीलिंग्स। वाओ, अब देखिए हमारे पास क्या क्या कार्ड्स आए हैं। दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि ये देखिए, एक तो क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज़ यू। देखिए ना, इतनी लव, एम्पथी, इतना ज़्यादा प्यार ऑब्वियसली ये क्वीन ऑफ कप्स ही दे सकती है, मेल हो या फीमेल। बट आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। वेरी जेंटल लविंग एनर्जी, मतलब इतना जेंटल लविंग इंसान उनकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया है। उनको लाइफ में उनके साथ ये भी एक चीज़ रही है, ट्रॉमा कर लें या जो भी, कि उनको हमेशा डोमिनेटिंग लोग मिले हैं लाइफ में, जिन्होंने उनको कंट्रोल किया है, डोमिनेट किया है उन पर। बट यू आर द ओनली वन जिसने उनको अलाउ किया कि वो डोमिनेट कर सकें, और यू आर द ओनली वन जो उनके साथ डोमिनेट करने के लिए नहीं थे, बल्कि उनको ट्रूली अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको कंफर्ट आप देना चाह रहे थे, उनको आपने प्यार दिया।
और देखिए हमारे पास द सन, दो सन एनर्जीज आ गई हैं हमारे पास, लुमिनोसिटी एंड द सन। यू आर देयर ट्रू हैप्पीनेस। उनको लगता है यू ट्रूली मेक देम हैप्पी, और आप बस उनके पास हों, कुछ भी ना आप कह रहे हों, कुछ भी ना हो, तो भी दे फील फुलफिल्ड और बहुत खुश महसूस करते हैं वो। वाओ, द सन एंड द मून, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम से रेजोनेट करते हो, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये एक बड़ा ही डिवाइन कनेक्शन है। आई मस्ट से इट्स अ वेरी डिवाइन कनेक्शन, जिसकी वजह से आप लर्न कर रहे हैं। इसने आपको अच्छा ह्यूमन बनाया है, आप पेशेंस सीख रहे हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं लाइफ में। इट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्शन। ये कनेक्शन कोई आपको ब्रेक करने के लिए नहीं आया, आप दोनों को बनाने के लिए आया है। सो वी हैव 7 of Pentacles, वाओ, 10 of Cups। सो आप उनकी फुलफिलमेंट हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट, दे जस्ट लव यू। Knight of Pentacles, दे वांट टू मेक यू हैप्पी। वो सोचते हैं, अक्सर बैठकर ये सोचते हैं, काश वो आपको खुशी दे सकें, काश वो आपके लिए कुछ कर सकें। वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, काश ज़िंदगी उन्हें ये चांस दे दे। तो ये इंसान अभी भी आपके लिए सीरियस एफर्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लियो है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है। बॉटम पर हमारे पास 5 of Wands है। सो एक तो ये भी हो सकता है और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, कंपटीशन, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट उनकी फैमिली में, वर्क सिचुएशन, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। बट ये इंसान, अगर ऐसा कुछ भी नहीं भी है, इसका मतलब ये है कि उनके जहन में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है कि वो कैसे आगे बढ़ें। जो भी इश्यूज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं आप दोनों के दरमियान, कोई इशू नहीं था। इशू जो भी था वो एक्सटर्नल था, कुछ और था आपके कनेक्शन के बाहर, जिसकी वजह से आप दोनों डिस्टर्ब हो रहे थे। और फिर आपने खामोशी से वॉक अवे करने में बेहतरी समझी। आपने कोई फस क्रिएट नहीं किया, आपने बस खामोशी से डिटैच हो गए आप। सो ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं, और वो कुछ प्लान भी करते हैं, कुछ चल भी रहा है उनके माइंड में। और फिर वो ये भी सोचते हैं कि जो भी वो काम कर रहे हैं या गोल्स हैं उनके, वो अचीव हो जाएं, वो डेफिनेटली आपको परस्यू करेंगे, आपकी तरफ फिर से एक दफ़ा ज़रूर आएंगे। उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है, फॉर श्योर उन्होंने गिव अप नहीं किया है। एंड स्टिल वो आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। 10 of Cups, 2 of Wands, फ्यूचर में वो देख रहे हैं कि हमारी पॉसिबिलिटी है, हम दोनों फिर से मिल सकते हैं, हम दोनों का यूनियन हो सकता है। उन्होंने आपके ऊपर होल्ड ऑन किया हुआ है, और बहुत ज़्यादा होप के साथ। ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप समझ लें कि आप उनकी वीकनेस हैं, स्ट्रेंथ भी आप हैं उनकी, आप वीकनेस भी हैं उनकी। और जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपका नाम अगर आ जाए या कोई भी मेमोरी पॉपअप हो जाए, तो एकदम से वो मेल्ट हो जाते हैं। वो आपको कभी भी रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। दे जस्ट लव यू सो मच। ये इंसान जेन्युइनली आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं। ये इंसान हमेशा से सीरियस थे आपके लिए। विद दिस 8 of Pentacles, 7 of Pentacles, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया, चाहे लिटिल था उनके पास, बट पूरा दिल से जितना हो सकता था उन्होंने तब भी किया, वो आगे भी करना चाहते हैं। दो कि वो ये सोचते हैं कि वो इनफ कभी भी नहीं था, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। आप वो इंसान हैं, यू डिज़र्व द बेस्ट। वो चाहते हैं, उनके बस में होता तो वो सोचते हैं कि वो दुनिया की हर खुशी आपको दे देते, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास उतना कभी था ही नहीं कि वो आपके लिए कर पाते या आपको उतना इन्वेस्ट कर पाते। लेकिन वो करना चाहते हैं आगे, फ्यूचर के लिए उनके दिल में बहुत सारे गोल्स हैं, वो सोचते हैं। और ये इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आएंगे किसी ऑफ़र के साथ, बड़ी रियल और स्टेबल ऑफ़र के साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको पता है स्लो नाइट है, बट इसका मतलब होता है कि ये बड़ी श्योर एनर्जी है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ये बहुत रियल एनर्जी है, रियल ऑफ़र है। सो यहाँ पे हमारे पास यिन एंड यांग है, अगेन ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वेरी डिवाइन। फॉर सम ऑफ़ यू, आपने भी ये सोचा कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी कनेक्शन है, और उन्होंने भी ये सोचा कि ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा उन्होंने
किसी से मोहब्बत की है, अब वो कभी होगी भी नहीं और वो अब होने भी नहीं देंगे, मतलब ये उस तरह का कनेक्शन लग रहा है। सो ये आप दोनों की ज़िंदगियों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है और आपको लगता है कि अब ज़िंदगी में आप कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता और अब आप करेंगे भी नहीं। सो लेट्स सी ये इंसान और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। बल्कि हम ये देखते हैं कि उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ इंस्पायर्ड एक्शन, न्यू आइडियाज़। सो सैजिटेरियस, लिब्रा, हमारे पास टेम्परेंस एंड जस्टिस। आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। आई रियली फील कि इंसान आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, ऑल्सो सरेंडर भी करना चाहते हैं। इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे नेक्स्ट, एक नया स्टार्ट, कुछ नया आइडिया है उनके जहन में और वो आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर देखो ऐसे कर लें, कोई प्लानिंग है उनके जहन में और कोई डील करेंगे आपसे कि चलो ऐसे कर लेते हैं। आई डोंट नो, बट दे वांट टू स्टे इन योर लाइफ। कोई आपको ऑफ़र देंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे कहेंगे कि चलो कभी कभी बात कर लिया करो, जब तक मेरा ये गोल पे मैं वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। कोई ऐसी कोई डील कर सकते हैं और वो भी इसलिए बिकॉज वो आपको कम्प्लीटली खोना नहीं चाहते हैं। दे रियली वांट कि आप बस उनके सर्कल में हों, आप बिल्कुल उनकी ज़िंदगी से जाएं नहीं और वो अपनी सारी एफ़र्ट्स कर लें और फिर वो आपको ऑफ़र दें रिलेशनशिप, कमिटमेंट, जो भी उन्होंने सोचा हुआ है। ये इंसान कमिटमेंट ही चाहते हैं आपके साथ। अल्टीमेटली वी हैव 10 ऑफ कप्स, बिकॉज आई डू फील कि दिस इज़ समबडी जो सेटल होना चाहते हैं लाइफ में और आपके साथ होना चाहते हैं। सो आप में से कुछ लोगों के डिफरेंसेस भी हो सकते हैं विद द टेम्परेंस, अगेन लॉन्ग डिस्टेंस, कल्चर, रिलीजन, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। बट ये इंसान बैलेंस चलाना चाहते हैं, ये इंसान फेयर होना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि उनका कोई लीगल इशू चल रहा हो जिसकी वजह से वो अभी तक आपकी तरफ आए नहीं हैं। ये भी हो सकता है किसी और कंट्री में उनका कोई इशू चल रहा है, बट ये भी स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। सो नेक्स्ट आई डेफिनेटली सी हियर कि इंसान अपोलोजाइज़ कर रहे हैं आपसे। ये इंसान एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, थोड़ा लाइटर वे में, लाइटर नोट पर शुरुआत करना चाहते हैं। बट डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए? करेज भी नज़र आया मुझे। वी हैव कंपैशन। देखिए शुरू से मैं ये बात कर रही हूँ कंपैशन, और ये देखिए अंडरस्टैंडिंग, और फिर हमारे पास पहले भी एक कार्ड आया उसमें कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सब लिखा हुआ है। तो ये इंसान डेफिनेटली ये फील करते हैं कि आपने बहुत अंडरस्टैंड किया उन्हें। कंपैशन, एम्पैथी, लव, सब, ये सब आपसे उनको मिला है, आपको खोना नहीं चाहते हैं। और देखिए सेल्फ अवेयरनेस, ये इंसान में भी अवेयरनेस आ रही है, वही बातें जो हम पहले कर रहे थे कि कुछ ऐसा लर्न कर रहे हैं जो ज़िंदगी में कभी नहीं किया, कुछ हील कर रहे हैं इंसान। ऑल्सो आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, उसको फॉलो किया करें। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप, आपका कनेक्शन एंड देन मेडिटेशन। देखिए अगर आप एंक्शस हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, आपको ज़रूर मेडिटेट करना चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन, आप म्यूज़िक आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वो म्यूज़िक लगा कर आंखें बंद करके खामोश कमरे में आप मेडिटेट करें। और देखिए सबसे अच्छा टाइम मेडिटेशन का सुबह उठकर है या रात सोने से पहले है, दोनों में से जो आप कर सकते हैं। 1919 मैंने वीडियो में देखा जब मैं ये कह रही थी। सो रात को सोने से पहले मैं ज़्यादा आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आप जब सोते हैं फिर वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट होती है, ज़्यादा तेज़ होती है मैनिफेस्टेशन, उस वक्त वाइड ओपन होता है आपका सबकॉन्शियस। और जब आप सुबह उठते हैं ऑफ कोर्स तब भी, बट रात को सोने से पहले मुझे लगता है बहुत एफर्टलेस होता है, बहुत एफर्टलेस, क्योंकि अभी आप जा रहे होते हैं नींद की आगोश में। और जब आप उठते हैं, ये मेरा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं आप इससे कनेक्ट करें,
जब सुबह आप उठते हैं तो फिर एकदम से उस थॉट्स आती हैं, फिर आपके ऊपर प्रेशर होता है कि अभी पूरा दिन है, आगे गुजारना है। तो वो वाली रिलैक्सेशन नहीं होती जो आपको सोते वक्त महसूस होती है कि अभी तो सो जाना है, बस कुछ करना नहीं है। तो वो ज़्यादा एफर्टलेस होती है मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन। बाकी जो रूल आपको लगता है आपके लिए ये वर्क करता है, आप वही करें, क्योंकि थॉट्स मैनिफेस्ट होती हैं एट द एंड ऑफ द डे। आप तरीक़ाकार जो भी इस्तेमाल करें, मैनिफेस्ट तो आपकी थॉट्स ने होना है। और जो रूल आप अपने लिए सेट करते हैं वही रूल है। वैसे कोई रूल नहीं है मैनिफेस्ट करने का, क्योंकि हम वैसे भी मैनिफेस्ट हर वक्त ही कर रहे हैं। तो जो आप अपने लिए बेहतर समझेंगे वही आपका रूल है। बट मैंने एक बात ये इसलिए की है कि शायद आप इससे रिलेट कर पाएँ या ये आपके लिए शायद ज़्यादा आसान हो। तो मेडिटेट आप ज़रूर करें। मेडिटेशन एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज आपकी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस है वो भी मेडिटेशन है, वो भी आप करें, उससे भी आपके दिल को सुकून मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। मैसेज आ रहा है स्ट्रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। सो जाते जाते मेरी आप सब के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।